बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खांसी हो या नज़ला ज़ुकाम, इसके साथ साथ अगर खांसी आपको सारी रात तंग करती हो, जिस समय कमज़ोरी महसूस होती हो या बहुत सर्दी लगती हो, तो हमारे पास एक बहुत ही अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत चीज़ जिसे हम गुड़ कहते हैं। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ शेयर करूंगा गुड़, और आपके साथ ये बताना चाहूँगा कि गुड़ के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और हमें इसका कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि आपको गुड़ के फ़ायदे बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़ के अंदर बेतहाशा हमारी मादनियात पाई जाती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गुड़ के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक पाया जाता है। यही वजह है कि हमारे पुराने दोस्त बुज़ुर्ग जो काम काज करने के बाद अक्सर खाने के बाद गुड़ खाया करते थे। तो हम आपसे बात शेयर करेंगे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, तो उसको चाहिए कि खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। गुड़ की छोटी छोटी सी टॉफ़ियाँ या टुकड़े से ले लें और उसको सुबह दोपहर चूसते रहें, तो इंशाल्लाह पहले ही दिन काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर खांसी बहुत ज़्यादा पुरानी है और बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर गुड़ को पीस कर उसमें थोड़ी सी सौंफ मिलाकर उसको वो चाट लें या खा लें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अफाका मिलेगा। दोस्तों, आपको पता है सर्दियों में ख़ास तौर पर हम गुड़ बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये बिल्कुल सही टाइम होता है, क्योंकि गुड़ में तवानाई होती है जो हमारे जिस्म में हिद्दत पैदा करती है। अगर किसी ऐसे दोस्त जिनका रेशा ना निकलता हो, बलगम अंदर फंसा रहता हो, तो उनके लिए हमारी गुजारिश है कि 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 बड़ी चमची गुड़ की मिलाएं और अगर चुटकी सौंफ भी मिला लें, तो आपका रेशा भी बड़े अच्छे तरीके से खारिज हो जाएगा। दोस्तों, चूँकि गुड़ के अंदर जिंक पाया जाता है और जिंक हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए गुड़ का इस्तेमाल करना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेहद मुफीद रहेगा। और इसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो भी गुड़ का इस्तेमाल करें तो इससे बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चीनी हमारी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, कैल्शियम किलर है, जबकि गुड़ हमारे जिस्म में ये काम नहीं करता। हम दोस्तों कोशिश करें थोड़े से परहेज़ के साथ अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती और ये बहुत बड़ा इशू है। अगर आप इसकी छोटी छोटी सी बंटियाँ या सिलंटियाँ गुड़ की काट के रख लें और बच्चों को सुबह शाम देते रहें, ताकि वो टॉफ़ियाँ गोलियों की बजाय ये खाएं, तो इससे बच्चों में एक एनर्जी और उनका भूख का मसला भी हल हो जाएगा और उनको जिस्मानी तौर पर ताकत मिलेगी। ऐसे दोस्त जो चाहते हैं कि उनके जिस्म में एनर्जी आए, ताकत आए, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चने लें, उसमें थोड़े से बादाम डालें और उसमें उतना ही गुड़ डालकर उसका एक कंपाउंड सा बना लें और उसकी 1 बड़ी चमची सुबह और 1 बड़ी चमची शाम खाएँ। इससे जिस्म में एक ख़ास किस्म की तवानाई और एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, गुड़ से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बराए मेहरबानी चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ से आपको बीमारी नहीं लगने वाली। ताहम मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप कोशिश करें कि गुड़ का मुनासिब इस्तेमाल और रोज़ाना बाकायदगी से करें, और ताहम शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, वक्तन फ़वक्तन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही होगी। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।